आइए दोस्तों, विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। विज्ञान अभ्यास से 6 हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर और एपीकल्चर क्रमशः किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि से, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पाद से, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। प्रश्न 2, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्षारीय मृदा में। क्षारीय मृदा का पीएच मान कम करने के लिए, उसे कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र है। प्रश्न 3, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। चंद्रमा का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है, जिससे वहाँ किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का छठा हिस्सा होता है। प्रश्न 4, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया वो कौन सा है? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। प्रश्न 5, पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं होती है। झुके होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न 6, पौधों के संबंध में कौन सा कथन एकमात्र सही है? राइट आंसर ए हो जाएगा, पौधों अपनी पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। तथ्य क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषी द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं और अतिरिक्त भोजन को पत्तियों तथा अन्य भागों में मंड के रूप में जमा करते हैं। प्रश्न 7, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज की। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें थोड़ा खनिज भी चाहिए, क्योंकि खनिज और विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रश्न 8, सोडा जिसको साल्टपीटर भी बोला जाता है, जो बारूद बनाने में काम आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडा का पोटासियम नाइट्रेट। सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम नाइट्रेट। प्रश्न 9, इस्पात संयंत्र का वाद्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? पिग लोहा। वाद्य भट्टी से प्राप्त अशुद्ध लोहे को पिग आयरन या कच्चा लोहा कहते हैं। प्रश्न 10, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो किससे संबंधित है? लघुकरण से। नैनो तकनीक जो है लघुकरण से संबंधित है। नैनो तकनीक पदार्थों को उनके परमाणु या आणविक स्तर 1 से 100 नैनोमीटर पर छोटे छोटे लघु रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 11, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है, वही है DOS। प्रश्न 12, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? शैवाल। प्रश्न 13, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 14, प्रकाश विद्युतीय प्रवाह की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न 15, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पे। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो उसकी आवृत्ति पे निर्भर करती है, पिच।
प्रश्न 16, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास क्या है? कितना डिग्री सेल्सियस मानव के आराम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है? तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री, 18 डिग्री से 22.5 डिग्री का तापमान और 60% सापेक्ष आर्द्रता आरामदायक होता है मनुष्य के शरीर के लिए। प्रश्न 17, डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि तीव्रता की। प्रश्न 18, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। प्रश्न 19, द्रव्य की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है? गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए गोल बनने के लिए। अच्छा, क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है जिससे उसकी बूंदें गोल हो जाती है। प्रश्न 20, प्राथमिक रंग कौन से हैं? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होता है। प्रश्न 21, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कैसे होते हैं? चुंबक से आकर्षित होते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना थर्मोस्टेट का काम है। प्रश्न 23, क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? आनुवांशिकी से। क्लोनिंग आनुवांशिकी जेनेटिक्स से संबंधित है। प्रश्न 24, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण के कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इससे बचकर बाहर नहीं जाती है। इसका कारण है उसमें अत्यधिक उच्च घनत्व है उसका। प्रश्न 25, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में क्या होता है? 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातुओं होती है, क्योंकि सोना शुद्ध जो होता है पूरा 24 कैरेट का होता है। प्रश्न 26, इंसुलिन नामक हार्मोन क्या है? पेप्टाइड। इंसुलिन एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। प्रश्न 27, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स। बृहद अस्थि में, बड़ी अस्थि जो बृहद अस्थि उसमें लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न 28, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग एवं जयांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या कहलाता है? डिक्कोगेमी। इस प्रक्रिया को डिक्कोगेमी कहते हैं। पुंमंग पहले परिपक्व होता है, फिर जयांग के बाद वो परिपक्व होता है। प्रश्न 29, जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्लियोट्रॉपी। जीन में 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो इस घटना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्रश्न 30, कौन सा हाइड्रोकार्बन के अणु के भार को बढ़ते हुए क्रम में बताएं? तो अनुभार को बढ़ते हुए क्रम है मीथेन, उससे ज़्यादा अनुभार होगा इथेन का, प्रोपेन का और सबसे ज़्यादा ब्यूटेन का। प्रश्न 31, किसी परमाणु में उप कक्षाओं में भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? अफबाउ के सिद्धांत से। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोषों से पहले भरते हैं, उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में भरते हैं। प्रश्न 32, दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच क्यों डाला जाता है? नमी को अवशोषण करता है वो सिलिका जेल का पाउच। प्रश्न 33, लहसुन की अभिलक्षणती गंध का मुख्य कारण क्या है? सल्फर के यौगिक
लहसुन और प्याज में मौजूद एलाइसिन नामक सल्फर यौगिक के कारण ही उनमें विशिष्ट और तीक्ष्ण गंध होती है। एलाइसिन नामक सल्फर। प्रश्न 33, चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 35, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि शुक्र और अरुण ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। प्रश्न 36, सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ किसकी बनी होती है? कार्बन की। आलू भूमिगत अपवर्तित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकंद। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए, जी हाँ, टंग पर स्वाद केंद्र कहाँ होता है? मीठा स्वाद कहाँ पे मिलेगा? अग्रभाग में। प्रश्न 39, मत्स्य वर्ग का प्राणी कौन सा है? शार्क। प्रश्न 40, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 41, विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स। एड्स विषाणु वायरस से होता है। प्रश्न 42, डायनासोर क्या थे? लुप्त सरीसृप। प्रश्न 43, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एंथ्रोसायनिन। प्रश्न 44, पादप हार्मोन कौन से हैं? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स, ये सभी पादप हार्मोन हैं। प्रश्न 45, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? एडेनिन गुआनिन के साथ है। डीएनए के नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन, तथा पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन और थाइमिन। प्रश्न 46, किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न 47, कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधों के लिए आवश्यक है और प्राकृतिक रूप में वातावरण में मौजूद है। इसे ग्लोबल वार्मिंग गैस भी माना जाता है, लेकिन पारंपरिक जहरीली वायु प्रदूषक नहीं है। प्रश्न 48, यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन सा है? यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है, जिसका निर्माण फ्रेडरिक वोल्लर ने किया था। यह नाइट्रोजन युक्त एक प्रमुख उर्वरक है। प्रश्न 49, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक पहुंचाती है? केटरपिलर। ये केटरपिलर जो कीट है ना, ये पौधों को बहुत हानि पहुंचाता है। कीटों की लार्वा अवस्था जैसे केटरपिलर बहुत तेजी से भोजन ग्रहण करती है, जिस कारण अवस्था में पत्तियों और तनों पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लार्वा। प्रश्न 50, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्तचाप। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग मनुष्य के रक्तचाप मापने में किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको अलग अलग बुक के भी PDF मिल जाएंगे और कोर्स चाहिए तो फ्री में कोर्स भी मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।